हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एग्जाम्पल नंबर 23 से आगे हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया फलन है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसे सर्वत्र सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम -2 से 2 बंद अंतराल में इस फलन के मान की जांच करते हैं। तो यदि हम x का मान -2 रखें तो हमें फलन का मान प्राप्त होगा 4 माइनस 2 के स्क्वायर का रूट यानी कि 0, जो कि वास्तविक संख्या है। 2 रखें तो 4 माइनस 2 के स्क्वायर का रूट यानी 0, जो पुनः वास्तविक संख्या है। और यदि -2 और 2 के बीच का कोई मान रखें जैसे 0, तो हमें प्राप्त होगा 4 माइनस 0 के स्क्वायर का रूट यानी कि 2, जो कि पुनः वास्तविक संख्या है। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर f(x) का मान वास्तविक होगा, अर्थात दिया गया फलन बंद अंतराल -2 से 2 में सतत होगा। इसी प्रकार f(x) को सर्वत्र अवकलनीय फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः हम f'(x) का मान ज्ञात करते हैं, जिसका उत्तर होगा 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। और यदि अंदर वाले फलन 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होगा -2x, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा -x/4 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और अब खुले अंतराल -2 से 2 में इसकी बात करते हैं। यदि मैं इस फलन को ध्यान से देखूं तो केवल x बराबर 2 पर फलन का मान अनंत होगा, और वह x बराबर 2 इस खुले अंतराल में शामिल नहीं है। शेष अन्य बिंदुओं पर f'(x) का मान हमेशा वास्तविक संख्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि खुले अंतराल -2 से 2 में f'(x) का मान वास्तविक होगा। इसलिए खुले अंतराल -2 में f(x) अवकलनीय होगा, जिससे रोल प्रमेय की दूसरी शर्त भी पूरी होती है। अंतिम शर्त के लिए हम f-2 का मान ज्ञात करेंगे और f2 का मान ज्ञात करेंगे, जिसको फलन में रखने पर हमें प्राप्त होगा 4 माइनस -2 के स्क्वायर का रूट, ओवरऑल वैल्यू 0, और f2 का मतलब होगा 4 माइनस 2 के स्क्वायर का रूट यानी कि 0। इसका मतलब f-2 इक्वल होगा f2, जिससे रोल प्रमेय की तीसरी शर्त भी पूर्ण होती है। इसलिए खुले अंतराल -2 से 2 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f' का मान 0 हो। अब f' का मान हम इस फलन से ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा -c/4 माइनस सी स्क्वायर का रूट इज इक्वल 0, जिसमें वज्र गुणा करने पर c का मान प्राप्त होगा 0, जो कि -2 और 2 के मध्य कहीं स्थित होगा। अतः दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय वैध है या रोल प्रमेय सत्यापित होती है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन है e⁻x इंटू साइन एक्स, जो कि एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट यानी कि e⁻x इंटू साइन एक्स के जैसा ही है। अतः इस भाग को आप सेम इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे। बस आखिर में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें e⁻x के स्थान पर e⁻x दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिए गए फलनों के लिए रोल प्रमेय की शर्तों और निष्कर्षों की जांच करनी है, जिसके लिए फर्स्ट पार्ट में दिया गया फलन है 3 + x-2 की घात 2/3, जो कि सर्वत्र सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब हम इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर इस फलन के मान पर विचार करते हैं तो हमें इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान वास्तविक मिलेगा। अतः हम बोल सकते हैं कि इस बंद अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होगा। फिर से
इसे अवकलनीय फलन के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अतः हम f डैश x का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें 3 का अवकलन होगा 0 और x माइनस 2 की घात है 2/3, जिसमें घात आगे शिफ्ट होगी और घात में 1 की कमी होगी तो प्राप्त होगा x माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस 1, जिसका उत्तर प्राप्त होगा -1/3। तो हमें यह पद हर में लेके जाने पर प्राप्त होगा x माइनस 2 की पावर 1/3 और अंदर वाले पद यानी x माइनस 2 का अवकलन प्राप्त होगा 1, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि f डैश x का मान होगा। और अब खुले अंतराल में f डैश x के मान पर विचार करते हैं। यदि आप ध्यान दें तो x बराबर 2 पर f डैश x का मान अनंत होगा, जो कि इस अंतराल में भी शामिल है। अतः इस अंतराल में f(x) अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए दिए गए फलन के लिए रोल प्रमेय की सभी शर्तें पूर्ण नहीं होंगी, अतः रोल प्रमेय लागू नहीं होगी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है sin 1/x, जो कि x बराबर 0 पर कोई निश्चित मान नहीं देगा, क्योंकि उससे हमें प्राप्त होगा साइन इन्फिनेटिव, जिसका मान -1 और +1 के मध्य तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता, और x बराबर 0 इस बंद अंतराल में शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन बंद अंतराल -1 से 1 में सतत नहीं होगा, और इस प्रकार इस फलन के लिए रोल प्रमेय की सभी शर्तें पूरी नहीं होती या रोल प्रमेय वैध नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिए गए फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है मापांक फलन, और हम जानते हैं कि मापांक फलन सर्वत्र सतत होते हैं। इसलिए दिया गया फलन बंद अंतराल -1 से 1 में भी सतत होगा। इसी प्रकार यदि हम ध्यान दें तो mod x फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता, जो कि इसके द्वारा बनने वाले खुले अंतराल में शामिल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन mod x खुले अंतराल -1 से 1 में अवकलनीय नहीं होगा। इसलिए लाग्रांज में की दोनों शर्तें पूर्ण नहीं होती, अर्थात लाग्रांज प्रमेय इस फलन के लिए वैध नहीं है, जो कि आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है 1/x, जो कि x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1/0 यानी कि अनंत, और x बराबर 0 बिंदु इस अंतराल में शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन इस अंतराल में सतत नहीं होगा। इसलिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की शर्तें पूर्ण नहीं होती, अतः दिया गया फलन के लिए लाग्रांज प्रमेय वैध नहीं है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है x माइनस 1/x, जो कि सर्वत्र सतत फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि ध्यान दें तो केवल x बराबर 0 को छोड़कर इस फलन का मान सदैव वास्तविक संख्या होगी, और x बराबर 0 इस अंतराल में भी शामिल नहीं है। अतः इस दिए गए अंतराल में फलन का मान सदैव वास्तविक संख्या होगा। इसलिए दिए गए अंतराल में फलन f सतत होगा। फिर से यदि x माइनस 1/x पर ध्यान दें तो यह सर्वत्र अवकलनीय फलन के रूप में वर्गीकृत नहीं है। इसलिए हम f डैश x का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 1 + 1/x², जिसमें यदि पुनः ध्यान दें तो केवल x बराबर 0 पर ही इसका मान वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगा, जो कि खुले अंतराल 1-3 में शामिल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि खुले अंतराल 1-3 में f डैश x का मान सदैव वास्तविक होगा। इसलिए खुले अंतराल 1-3 में
दिया गया फलन f(x) अवकलनीय भी होगा। इस प्रकार दिया गया फलन लैग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तों को पूर्ण करता है। इसलिए खुले अंतराल 1-3 में न्यूनतम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा कि f' इक्वल होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, जिसमें f' का मतलब होगा 1 + 1 बटे में c², fb का मतलब होगा f3, fa का मतलब होगा f1 और बटे में होगा 3 - 1, जिसमें f3 का मान फलन से ज्ञात करें तो प्राप्त होगा 8/3 और f1 का मान फलन से ज्ञात करें तो 0 और बटे में 2, जिससे ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 4/3। इससे 1/c² का मान होगा 4/3 - 1 यानी कि 1/3, यानी फाइनली c² का मान प्राप्त होगा 3, जिससे c हमें प्राप्त होगा ±√3, जिसमें से केवल √3 ही 1 व 3 के मध्य स्थित राशि होगी। अतः दिए गए फलन के लिए लैग्रांज प्रमेय वैध है या सत्यापित होती है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फलन है x - 2 sin x, जिसमें x का मतलब है एक घात का बहुपद और जो कि सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है। इसी प्रकार इसमें है sin x, जो पुनः सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है। अतः दिया गया फलन f(x) जो कि इन दोनों के अंतर से बनता है, वह भी सर्वत्र सतत और अवकलनीय होगा, तो विशेष रूप से दिए गए अंतराल में सतत और अवकलनीय होगा, जिससे लैग्रांज प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं। इसलिए खुले अंतराल -π से π में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f' इक्वल होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, जिसमें f' का मान हम इसका अवकलन करके ज्ञात करें तो प्राप्त होगा 1 - 2 cos x, यानी cos x के स्थान पर आ जाएगा c, और fb का मतलब होगा f पाई, fa का मतलब होगा f माइनस पाई अपॉन पाई माइनस पाई, जिसको आगे हल किया जाए तो 1 - 2 cos c इज इक्वल f पाई का मान प्राप्त होगा पाई और f माइनस पाई का मान प्राप्त होगा माइनस पाई अपॉन है 2 पाई, जिससे यहाँ पर प्राप्त होगा 2 पाई बटे में पाई यानी कि 1। इस आधार पर 2 cos c का मान प्राप्त होगा 0, यानी कि cos c का मान भी 0, जिससे c का मान प्राप्त होगा पाई बटे 2, जो कि माइनस पाई और पाई के मध्य स्थित कोई राशि है। अतः दिए गए फलन के लिए लैग्रांज प्रमेय वैध है या सत्यापित होती है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।